परमेश्वर आप सबको आशीष दे। एक और बार परमेश्वर के वचन के साथ जब हम बैठते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों से बात करने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करना चाहती है। हम जब इस पृथ्वी में रहने के समय पर हमारे जीवन की मैनुअल परमेश्वर की वचन है। हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जब खरीदने के समय पर उसके साथ एक मैनुअल बुक भी मिलती है, क्योंकि उसको चलाने के लिए उस मैनुअल बुक मदद करती है। कौन सा बटन कैसे चलाना है। इस पृथ्वी में रहने के समय पर हमारे जीवन की मैनुअल बुक परमेश्वर की जीवित वचन है। हजारों सालों से परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने अपने भक्तों के द्वारा अपने हृदय की बातें हमारे इस पृथ्वी में रहने के समय पर कैसे अपने जीवन में आगे निकलना है, उसके लिए हमको मैनुअल दिया है। इस वचन को पढ़ने वाला हमारे जीवन आशीषित होगा। हमारे जीवन में एक आदत नहीं है खुदा के वचन को पढ़ना, मनन करना, सीखना है। तो आज एक डिसीजन ले, परमेश्वर तेरे वचन को बिना पढ़ के मैं नहीं सो सकती है। जब तक परमेश्वर की वचन हमने पढ़ा नहीं है, हमको नींद नहीं आना चाहिए। आज हम मिलके परमेश्वर की वचन संहिता उसका 4 अध्याय से कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। हमें से कितना लोग तैयार है परमेश्वर की पवित्र आत्मा आप और मेरे जीवन से क्या बात करना उसको सीखने के लिए। इस वचन संहिता को भी दाऊद अपने जीवन की अनुभव से लिखा हुआ एक वचन संहिता है। इस वचन संहिता की शुरू की काफी अध्याय दाऊद राजा के जीवन की कहानी है। इधर उसकी पहला आयत में ऐसे लिखा है, हे मेरे धन्यमय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तो मुझे उत्तर दे, जब मैं सकेदी में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। दाऊद राजा कुछ संकट के बीच में है, हम सबको पता है। खुशी के मौके पे प्रार्थना करने के टाइम पर कभी कभी हम रिपीटेड शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन संकट की तराई से जाने के समय पर जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, कभी कभी कुछ मिनट्स, घंटे भी निकले हमारा प्रार्थना बंद नहीं होती, क्योंकि हमारे पास इतना शब्द है परमेश्वर की वर्णन करने के लिए। हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने कल प्रार्थना की वो जैसे नहीं होगा आज हमारी प्रार्थना, क्योंकि हमारे जीवन की संकट के बीच में हमको पता है हमको सुनने वाले कान परमेश्वर का है। कितना भी हृदय से प्यारा लगने वाला हमारे भाई बहनों, पति पत्नी हो, बच्चे माँ बाप हो, रिश्तेदार हो, खास दोस्त भी हो, एक ही बात को हमने रिपीटेडली उस व्यक्ति से बात किया है तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन होती है। कितना भी प्रियजन हो, कितना भी खास दोस्त हो, हम एक दिन में 5 बार फोन करने का कोशिश करें, उस व्यक्ति आगे का आपका 6th फोन वो उठाएगा नहीं है, क्योंकि anybody in this world doesn't want to hear us always। ये दुनिया के कानून ऐसे हैं, ये रीतियां होती है, हमारी आदत होती है किसी को इतना ज्यादा सुनना नहीं है। लेकिन परमेश्वर के कान 24/7 हमारे माँ के गर्भ में हम पैदा होने के पल से लेकर हमारे मृत्यु से हम परमेश्वर की मुलाकात करने तक उसकी प्यार हमको कवर करती है। Any seconds of the hour, जब कभी भी हम परमेश्वर को पुकारती है, उसके कान हमारे अटेंटिव है। लाखों करोड़ों लोग भी एक समय पे प्रार्थना कर ले, लेकिन मेरी व्यक्तिगत आवाज मेरे परमेश्वर के कानों तक सुनती है। वो है इंटीमेसी। इधर दाऊद बता रहे, खुदा मेरे को सुनने के लिए कोई है ही नहीं है। मेरे प्रियजन मुझे त्याग लिया, मेरा दोष ठहरा रही है, लेकिन मुझे पता है परमेश्वर तू धर्ममय परमेश्वर, और जब कभी भी मैं पुकारूं तब तूने मुझे उत्तर देता है। जब मैं संकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। दाऊद अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में खड़े होके परमेश्वर ने चलाए वो पास्ट मेमोरीज की ओर
अपनी यादाइश की ओर एक बार मुड़ के देख रही है। आज मुझे सुनने वाला प्रियजन, आप आज जाने वाला संकट कौन सा है? क्या लोग आपको निंदा कर रही है? क्या परिवार की जन आपके खिलाफ में है? परमेश्वर आपको बता रही है, बीता हुआ सालों की परमेश्वर ने चलाई हुई रास्तों की ओर एक बार हमारे आंखों को पलट के देखिए, हमारा यादाइश को थोड़ा पीछे लेकर जाइए और परमेश्वर ने कितना अद्भुत तरीका से हमारे लिए द्वारों को खोला, हमको साथ खड़े होने के लिए लोगों को दिया, हमारे संकट के समय पर परमेश्वर ने हमारे लिए मुहैया किया। इधर दाऊद बता रहे, मुझे याद है परमेश्वर ने बीता हुआ क्षणों में मेरे लिए भला है, आज भी इस परमेश्वर मेरे लिए धर्मी होके खड़े हो जाएगा। वो दाऊद राजा बता रहे, यू आर ए राइटियस जज। कभी कभी हमारे परेशानी को लेकर किसी के पास सलाह लेने के लिए जाओ, वो न्याय बराबरी में नहीं करती, क्योंकि दुनिया की तराजू वेइंग स्केल्स डिफरेंस है और अपनी फेवरेटिज्म दिखाती इंसान। लेकिन परमेश्वर के सामने दाऊद बता रहे, परमेश्वर तू मेरे न्याय की परमेश्वर है और यू आर ए राइटियस जज। वो परमेश्वर कभी भी गलत तरीका से न्याय नहीं करता, इसलिए आई ट्रस्ट यू इन एवरी सिचुएशंस ऑफ माय लाइफ। उसके सेकंड वर्स में ऐसे लिखा है, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रति रखेगा और झूठी युक्तियों की खोज में रहेगा? इधर दाऊद अपने खिलाफ में खड़े होने वाले लोगों को बता रहे, हे मनुष्य के लोगों, तब तक मेरी महिमा को गिराने के लिए आप लोग कितना अधिक समय और आप लोग मेरी महिमा को गिराने का अपवाद की बातें, अपवाद के शब्दों को बताएंगे। इधर क्या हो रही है? दाऊद की महिमा को, उसकी पहचान को, उसकी अधिकार के खिलाफ में लोग क्या कर रहे हैं? रूमर्स को स्प्रेड कर रही है, झूठी हिसाब कर रही है, जो नहीं है उस बातों को बोल के दाऊद राजा की महिमा को गिराने का कोशिश कर रही है। इधर दाऊद इस लोगों को बता रहे, कब तक आप लोग करते रहेगा? आज मुझे सुनने वाला मेरे प्रियजन से बताना चाहती है, आपकी जुबानों में जीवन और मृत्यु है। कभी कभी हमारे शब्द किसी का हृदय को ऐसे दो पीस बनाने के लिए सामर्थ्य रखती है। हमारे मुंह से निकलने वाला कोई शब्द ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, किसी का हृदय को हम क्या करते हैं? तितर बितर करती है। किसी का भविष्य को, किसी का कॉन्फिडेंस को, किसी का मिनिस्ट्री को, किसी का भविष्य को, किसी की पढ़ाई को रोकने के लिए तीर के समान, एरोस के समान हमारे शब्द चले जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति खड़े होती है हमारे जीवन को तसल्ली देने के लिए, जब हम कमजोरी में होती है, जब हम निर्बलता के बीच में से जाने के टाइम पर कोई ना कोई परमेश्वर के लोग उठ के खड़े होके बोलते हैं, मैं तेरे साथ खड़े हो जाऊंगी, तेरे परेशानी के सामने मैं उपवास करूंगी, तेरे लिए प्रार्थना करूंगी। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन, एक आवाज अपनी जुबानों से हम लगाने का कोशिश करें। हमारे शब्दों में ऐसे मिठास हो सकती है, किसी का जीवन को मरम्मत करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए परमेश्वर हमारे शब्दों को इस्तेमाल करने दो। इधर दाऊद के खिलाफ में लोग खड़े थे, लेकिन उसका तीसरा वर्स में दाऊद ऐसे बता रही है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वे सुन लेगा। कितना अद्भुत की एक वचन है। But know that the Lord has set apart the godly man for himself. The Lord hears when I call to him. इधर दाऊद अपने जीवन के बारे में कॉन्फिडेंस से बता रही है, लोग जो मेरे टट्टा करते सुन ले, परमेश्वर अपने गॉडली लोगों को, अपने प्रियजन को अपने लिए ठहर के अलग किया है। चाहे दुनिया कितना भी आपके खिलाफ में बात करे, लेकिन आप एक प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति है तो
आप और मेरे युद्धों को लड़ने के लिए स्वर्ग की परमेश्वर अपने आप उतर के आएगा। दाऊद अपने लोगों को, उसके खिलाफ में खड़ा होने वाले लोगों को ऐसे बता रहे, यू आर मेसिंग विथ ए प्रेइंग मैन। आप पंगा किसके साथ ले रही है? प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति के साथ पंगा लेना बहुत सोच समझ के, क्योंकि आसमान और पृथ्वी को अपने शब्दों से बनाया हुआ परमेश्वर प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति की आंसुओं के सामने स्वर्ग खुद उतर के आएगा। इधर उसका 4 वर्ष में ऐसे लिखा, कामते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। Tremble and do not sin. Meditate your heart upon your bed and be still. Amen. कभी कभी पाप के स्वभाव की दर ज्यादा होती जब हम खामोशी में आराम से अपने बेड में सोने के टाइम पर, लेटने के समय पर हमारा ब्रेन बहुत तेजी से चलती है। हम अलग अलग बातों के एक जगह में बैठ के हम हजारों लोगों को सोच मार भी सकती है। लेकिन परमेश्वर की दास इधर हमको एक चेतावनी दे रही है, चुपचाप कांपते और अपने अपने बेड में पाप मत करो, अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। आज व्याकुल होकर किसी के प्रति कटुवाहट पर और आप क्रोधित होकर रहने वाले एक व्यक्ति है, तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? Be silent. I will fight your battles. You don't want to worry. You don't want to use sharpened words against someone. परमेश्वर अपने आप हमारे युद्धों को लड़ेगा। पौलुस की पत्री उसके एफेसियंस उसका 4:26 में भी इस सेम वचन को इधर लिखकर रखा है। उसको 6 वर्ष में से लिखा है, बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन इसको कुछ भलाई दिखेगा, हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका है। लोग इधर दाऊद के खिलाफ में खड़े होकर क्या बोल रही है? Many are saying, who will show us any good? Lift up the light of your countenance upon us, O Lord. परमेश्वर जो बोलते, बहुत से लोग बोलते, कौन इसको कोई कुछ भलाई की बातें करेगा? ये यहोवा तू अपने मुख की प्रकाश मेरे लिए चमका दे। चाहे हमको देखकर भी लोग अनसुनी होके जा सकती है, हमको जानने वाला बहुत सारे रिश्ते इन दिनों में शायद टूटा होगा, लेकिन जब परमेश्वर की मुख की प्रकाश हमारी ओर आ जाती है, उसकी प्रकाश के सामने हमको निंदा किए हुए लोगों के सामने परमेश्वर अपने आप उठाएगा। जब एक व्यक्ति के चाल चलन के ऊपर परमेश्वर की प्रसन्नता होती है, जब परमेश्वर की मुख का प्रकाश किसी के व्यक्ति के ऊपर होती है, उस व्यक्ति की आशीषों को दुनिया की कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकती है। उसके साथ वचन में लिखा है, तू मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनकी अन्न और धाक मधु की बढ़ती से होती है। इधर राजा दाऊद बता रही है, लोग अपनी अन्न जब हार्वेस्टिंग टाइम पर फार्मर्स बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पूरे साल की मेहनत जब अच्छे से उसका हार्वेस्ट कटनी अच्छे से होने के टाइम पर वो ड्रीम करते आने वाले 3-4 साल उसकी बहुत अच्छे से चलेगा। जो कंपनी होल्डर्स होते, बिजनेस ओनर्स होती है, अपनी ईयरली इनकम जो बहुत अच्छे से होती है, वो खुश रहती है, क्योंकि आने वाला कुछ महीने उसकी लाइफ बहुत स्मूथली होती है। लेकिन दाऊद क्या बोल रहे हैं, चाहे मेरे जीवन की परिस्थितियां कितना भी खिलाफ में चले, लेकिन तू मेरे मन से अधिक आनंद भर दिया है। हमारे आनंद किस पर बेस्ड है? चाहे परिस्थितियां कितना भी कठिन हो जाए, परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया वो आत्मा की फल है आनंद। उस आनंद को चुराने के लिए दुनिया की कोई भी व्यक्ति को हम मौका ना दे। क्षणिक नहीं है हमारा आनंद, पैसा है तो आनंद है, पैसा नहीं है तो आनंद है, आज तंदुरुस्ती है तो आनंद है, कल तंदुरुस्ती नहीं है तो हम बहुत परेशान, ऐसे नहीं है। परमेश्वर है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर की आनंद हमारा क्या है? हमारा वेल है। चाहे कितना भी परेशानी कठिन हो जाए, लेकिन परमेश्वर की आनंद हमारी शक्ल में, हमारे फेस में, हमारे जीवन में दिखने दो। उसका लास्ट पद में से लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और मैं सो जाऊंगा, क्योंकि ये यहोवा केवल तू ही मुझको
एकांत में निश्चिंत रहने देता है। दोबारा जैसे वचन संहिता 3 अध्याय में भी दाऊद ऐसे ही बोल 5 वर्ष में लिखा, इधर 8 वर्ष में बता रही है, मैं शांति से लेट जाऊंगा चाहे परिस्थितियां कितना भी हो। आज परमेश्वर की प्रजा एक डिसीजन ले, रात को जब हम लेटने के समय पर हमारे बीता हुआ कल को जाना वाला परमेश्वर, आज के बारे में चिंता करने वाला परमेश्वर, जो कल की सेकंड के बारे में हमको कुछ नहीं पता, हमारा एजुकेशन कैसे होगा, हमारा भविष्य किधर होगा, हमारे बच्चे किधर होगा, हमारे सेटलमेंट क्या होगा, आगे का एक क्षण के बारे में भी हम कुछ इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, उन बाहों में, तेरे हाथों में, मैं अपने हाथों में तेरे भविष्य को संभाल के रखा है। इसलिए मेरा प्रिय बेटा, मेरे प्रिय बेटी, तू शांति के साथ लेट जा और शांति के साथ सो जा और सुबह की रोशनी में निश्चिंत होके उठ जा, क्योंकि मैं तेरे रक्षा के लिए खड़े हो जाऊंगी। इन पीस आई विल ले डाउन। आप मुझे सुनने के समय पर, कोई भी समय पर हो, आपको परेशान करने वाला संकट क्या है आपको नहीं पता, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर आपको देखे बोल रहे हैं, निश्चिंत होके रेस्ट कर। परमेश्वर आपके युद्धों को अपने हाथों में ले लिया है। निंदा किया वो लोगों के सामने महिमा में उठा के खड़ा करेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, यह तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, चमकाए अपना मुख का प्रकाश, करे तुझे अनुग्रह। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, आज इस समय पर परमेश्वर हमको सुनने वाले के प्रियजन को आपकी हजूरी में लेकर आ रही है। पिता, आज तक आप हमारे धर्मी परमेश्वर बन के रहा, आप हमारे न्याय के साथ हमारे लिए खड़े हो गया। शत्रु कितना मर्जी हमारे जीवनों को गिराने का कोशिश करे, हमारे खिलाफ में बातें करे, अपनी युक्तियों का लिस्ट बना ले, लेकिन यहोवा परमेश्वर आप हमारे उद्धार बन के खड़े हो जाते हैं। आज हमको सुनने वाला कोई भी जन संकट के बीच में खुदा अपवाद की वजह से परेशानी में, शर्मिंदगी में चल रही है, तो आपकी वचन उस जीवनों में डिक्लेयर करते खुदा आप मरम्मत करें, सुंदर तरीका से बना दे, ताकि स्वस्थ होके साइलेंस में हम अपने जीवन को बिता सके। आदर आपका है परमेश्वर, महिमा और सम्मान भी आपका है। ये प्रार्थना मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।